नमस्कार साथियों, आज हम आपके सामने सामाजिक विज्ञान व राजनीतिक शास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण 30 क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि आपकी आने वाली आगामी परीक्षाओं में काफी ज्यादा लाभदायक रहेंगी। तो चलिए इन क्वेश्चनों को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन केंद्र सरकार का पहला विधि अधिकारी है? केंद्र सरकार का पहला विधि अधिकारी महान्यायवादी होता है। पहले हम ये जान लेते हैं कि महान्यायवादी कौन होता है। महान्यायवादी वह व्यक्ति होता है जो सरकार को कानूनी सलाह दे व कानूनी प्रक्रिया को जिम्मेदारी से पूरा करे। इसी प्रकार आपका महाधिवक्ता होता है, जिसे इंग्लिश में एडवोकेट जनरल कहते हैं। एडवोकेट जनरल राज्य सरकार को कानूनी सलाह व मशवरे देता है तथा कानूनी प्रक्रिया में भी भाग लेता है। वर्तमान में भारत के महान्यायवादी के वेणुगोपाल हैं। अगला प्रश्न है, भारत में रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? भारत में रेगुलेटिंग एक्ट सन 1773 में पारित किया गया था। पहले हम ये जान लेते हैं कि रेगुलेटिंग एक्ट में लाया गया था। रेगुलेटिंग एक्ट लाने का मुख्य कारण था ब्रिटिश संसद द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों के कारण बंगाल में कुप्रशासन से उपजी परिस्थितियों को नियंत्रित करने के लिए एवं कंपनी के हाथों से राजनीतिक शक्ति छीनने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट 1773 लाया गया था। 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया था, जिसमें इसकी त्रुटियां सुधारी गई, और 1813 में चार्टर एक्ट लाया गया। ये व्यापार संबंधित था। इसमें व्यापारी कानूनों को संगठित करके बनाया गया। अगला प्रश्न है, भारत में किस राज्य में सबसे पहले 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की गई थी? भारत में सबसे पहले राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की गई थी। पंचायती राज व्यवस्था ग्रामीण भारत की स्थानीय स्वशासन की प्रणाली है। पंचायती राज या कहें स्थानीय स्वशासन व्यवस्था के जनक लॉर्ड रिपन को माना जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा होता है? भारत में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद द्वारा होता है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदस्यों से मिलकर बनने वाले निर्वाचक गण द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमण मत द्वारा होता है। अगला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा ने किस वर्ष राष्ट्रीय गान को स्वीकार किया था? भारत की संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान को संविधान में स्वीकार किया गया था। राष्ट्रीय गान पहली बार 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कोलकाता सभा में गाया गया था। अगला प्रश्न है, किस अनुसूची में दल बदल से संबंधित कानून का उल्लेख किया गया है? दल बदल कानून संविधान की 10वीं अनुसूची में उल्लेखित है। दल बदल कानून को सन 1985 में 52वें संविधान संशोधन द्वारा लाया गया था। आपने आया राम और गया राम की कहावत सुनी हुई होगी। यह कहावत भारतीय राजनीति में बहुत ज्यादा प्रचलित हुई जब 1967 में हरियाणा के एक विधायक गया लाल ने एक दिन में 3 बार पार्टी बदली। इस मौका परस्ती की प्रथा को बंद करने के लिए 10वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिससे कि पार्टी छोड़कर भागने की प्रथा को काबू में पाया जा सके। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है? अनुच्छेद 148 में लिखित प्रावधानों के द्वारा भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को इंग्लिश में कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कहा जाता है। वर्तमान में कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया गिरीश चंद्र मुर्मू जी है। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा की पहली बैठक किस वर्ष हुई थी? संविधान सभा की पहली बैठक या कहें अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में प्रारंभ हुआ। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सर्वसम्मति से अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। 11 दिसंबर 1946 ईस्वी की बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सर्वोच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश थे? सर्वोच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जेकानिया थे। इन्होंने सन 1950 से 51 के बीच भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में अपनी सेवा प्रदान की और ये सेवा प्रदान करते हुए इनका स्वर्गवास हो गया था। अगला प्रश्न है, भारत में संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? संविधान द्वारा 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची भारत की भाषाओं से संबंधित है। इस अनुसूची में संविधान द्वारा 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। अगला प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या कौन बदल सकता है? सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या को बदलने का अधिकार संसद द्वारा है, जो कानून बनाकर इनकी संख्या बदल सकती है। कोर्ट में जजों की अनुमोदित संख्या 34 है। वर्तमान में भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया NV रामणा हैं। अगला प्रश्न है,
स्वर्ण सिंह समिति ने किसकी सलाह दी? स्वर्ण सिंह समिति ने भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की सलाह दी। मौलिक कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया। मौलिक कर्तव्यों को रूस के संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची में है? 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची में वनों को रखा गया है, सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता को राज्य सूची में रखा गया है, कृषि को भी राज्य सूची में रखा गया है, स्टॉक एक्सचेंज को संघ सूची में रखा गया है। हम जानते हैं कि सूचियों में केंद्र व राज्य संबंधित कार्य व मुद्दों को रखा जाता है, इसलिए वो कार्य व मुद्दे जो राज्य संबंधित होते हैं वो राज्य सूची में आते हैं, और वो कार्य मुद्दे जो केंद्र संबंधित हैं उन्हें हम केंद्र सूची में रखते हैं, और वह मुद्दे व कार्य जो दोनों संबंधित हो उन्हें हम समवर्ती सूची में रखते हैं। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव किसमें पेश किया जा सकता है? हम जानते हैं कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है, इसलिए उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव केवल राज्यसभा में ही पास किया जा सकता है। भारत का पहला विधि और न्याय का मंत्री कौन है? भारत का पहला विधि और न्याय मंत्री डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे, जो कि प्रारूप समिति जिसे ड्राफ्टिंग कमेटी कहते हैं उसके भी अध्यक्ष थे। अशोक कुमार सेन बंगाल से एमपी थे। बी.एन. राव संवैधानिक सलाहकार थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। अगला प्रश्न है, किस वर्ष में भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था? भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन सन 1956 में किया गया था। 1956 में राज्य पुनर्गठन कानून पास हुआ। इसके अनुसार भारत में राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश स्थापित किए गए। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह अधिकार प्राप्त है कि वह वित्तीय आपातकाल लागू कर दे? राष्ट्रपति को अनुच्छेद 360 के अंतर्गत यह अधिकार प्राप्त है कि वह वित्तीय आपातकाल लागू कर सकता है। अनुच्छेद 352 में गृह विद्रोह या आंतरिक युद्ध या बाहरी युद्ध के दौरान राष्ट्रीय आपातकाल की प्रावधान है। अनुच्छेद 356 में राज्यों में आपातकाल लगाने का प्रावधान है। अगला प्रश्न है, पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु सीमा होनी चाहिए। पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवारों को कम से कम 21 वर्ष का होना चाहिए व मतदान देने के लिए किसी भी व्यक्ति की उम्र 18 वर्ष होती है। प्रश्न संख्या 19, भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? भारतीय संविधान का अभिभावक सर्वोच्च न्यायालय को माना जाता है। राष्ट्रपति हमारे देश का प्रथम नागरिक होता है। प्रधानमंत्री संविधान के अनुसार केंद्र सरकार के मंत्री परिषद का प्रमुख होता है। वह राष्ट्रपति का मुख्य सलाहकार होता है। निर्वाचन आयोग चुनावी कार्रवाई करवाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में सबसे ज्यादा प्रावधान कहां से लिए गए हैं? भारतीय संविधान में सबसे ज्यादा प्रावधान भारतीय शासन अधिनियम 1935 से लिए गए हैं। इसमें से लगभग 250 अनुच्छेद लिए गए हैं। अगला प्रश्न है, भारत के राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय व क्षेत्रीय दलों की दर्जा कौन देता है? भारत में राजनीतिक दलों को क्षेत्रीय दलों व राष्ट्रीय दल का दर्जा चुनाव आयोग द्वारा दिया जाता है। इसका नाम बदलकर निर्वाचन आयोग रख दिया गया है। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? संविधान संशोधन 61वें द्वारा मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। 44वां संविधान संशोधन संपत्ति के अधिकार को खत्म करने से संबंधित है। यह अधिकार 1978 में लाया गया। 42वां संविधान संशोधन 1976 प्रस्तावना में नए 3 शब्द जोड़े गए और मूल कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया। मूल कर्तव्य रसिया के संविधान से लिए गए हैं। 52वां संविधान संशोधन 1985 दल बदल कानून को लागू किया गया। अगला प्रश्न है, संपत्ति रखने, अधिकृत करने तथा बेचने का अधिकार किसके द्वारा रद्द किया गया? संविधान संशोधन 44वें द्वारा संपत्ति रखने, अधिकृत करने व बेचने का अधिकार रद्द कर दिया गया। मूल अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 31 द्वारा प्रदत्त संपत्ति के मूल अधिकार को समाप्त कर दिया गया था। अब यह अनुच्छेद 301 के तहत कानूनी अधिकार है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी शर्त भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए नहीं है? संपत्ति स्वामित्व की शर्त भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए नहीं है। हम अधिवास, पंजीकरण व वंशानुक्रम द्वारा नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, किसने कहा है कि राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां संविधान पे धोखा हैं? हृदयनाथ कुंजरू द्वारा कहा गया है कि राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां संविधान पे धोखा हैं। बी.एन. राव संवैधानिक सलाहकार थे। नेहरू स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। अगला प्रश्न है, किसी राजनीतिक दल को पंजीकृत दल की स्थिति पाने के लिए कम से कम कितने प्रतिशत मत पाने चाहिए?
किसी राजनीतिक दल को पंजीकृत दल की स्थिति पाने के लिए कम से कम 4% मत पाने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 27, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश कितनी आयु तक अपने पद में बना रह सकता है? सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपनी 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर बना रह सकता है और हाई कोर्ट का न्यायाधीश 62 वर्ष की आयु तक अपने पद में बना रह सकता है। अगला प्रश्न है, सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव संसद के किस सदन में लाया जा सकता है? अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही पेश होता है। अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन लेना होता है। दो अविश्वास प्रस्ताव के बीच कम से कम 6 महीने का अंतराल होना चाहिए। अविश्वास प्रस्ताव सफल होने पर मौजूदा सरकार गिर जाती है। वह प्रधानमंत्री को अपने पद से इस्तीफा देना होता है। अगला प्रश्न है, मसौदा समिति ड्राफ्टिंग कमेटी ने भारतीय संविधान को किस भाषा में लिखा था? मसौदा समिति द्वारा भारतीय संविधान को 2 भाषाओं में लिखा गया, अंग्रेजी और हिंदी। प्रश्न संख्या 30, मौलिक कर्तव्य किसके द्वारा समाविष्ट किए गए थे? मौलिक कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा समाविष्ट किए गए थे। 44वां संविधान संशोधन 1978 संपत्ति के अधिकार को खत्म करने से संबंधित है। 36वां संविधान संशोधन 1975 में सिक्किम को 22वें राज्य के संबंध में जोड़ा गया। 7वां संविधान संशोधन 1956 में राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर हुआ। इसी तरह हमारे 30 क्वेश्चन खत्म होते हैं। हमने आपके लिए भी 2 क्वेश्चन रखे हुए हैं जिनका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। तो 2 क्वेश्चन आपके सामने हैं, वीडियो पॉज कर आप इन्हें देखें और इनका पढ़कर बहुत अच्छे तरीके से इनका जवाब दें। मैं आपका उत्तर जरूर कमेंट बॉक्स में पढ़ूंगा और उनके उत्तर भी दूंगा। धन्यवाद।